हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस प्यारे से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारी सी वीडियो, जो कि रहने वाली है 2025 के पहले महीने यानी कि जनवरी के लिए। और जेमिनी सोल ट्राइब का जनवरी 2025 नए साल का नया महीना, ब्रांड न्यू ईयर है, ब्रांड न्यू मंथ है, कैसा रहने वाला है। क्योंकि अमूमन ऐसा माना गया है और ऐसा देखने में आया है कि जैसा आपका साल का पहला महीना रहता है ना, तो आपके माइंड में एक सबकॉन्शियस इमेज बन जाती है कि हाँ यार, पूरा साल अब मेरा ऐसा ही रहने वाला है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। ठीक है, तो पहले महीने के लिए आप लोग प्रे कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। एज यू ऑल नो कि आप लोगों की ही कलेक्टिव एनर्जी से बनती हैं रीडिंग्स। ठीक है तो इस वीडियो को यहाँ पे रोक के आप लोग अपने लिए प्रे कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, इंटेंशन सेट कर सकते हैं, और जो जो भी आपकी इच्छाएं हैं 2025 की, उन पे एक बार गौर कर सकते हैं। और आप लोगों को एक सवाल रहता है कि मैं रीडिंग्स किस हिसाब से बनाती हूँ। तो भाई, मेरी रीडिंग्स ना इंट्यूटिव होती हैं और उसे आप किसी भी हिसाब से देख सकते हैं। आपका सन साइन से देखते हैं तो भी, मून साइन से देखते हैं तो भी, राइजिंग यानी कि जो आपका लगन राशि है उससे देखते हैं तो भी, और बहुत कम लोग हैं लेकिन वो भी हैं जो अपनी नाम राशि से देखते हैं, तो वो भी देख सकते हैं। जिसके साथ भी आप ज़्यादा कनेक्ट करते हैं उसके साथ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कौन देख सकता है कौन नहीं, और इसीलिए आप इसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला अपनी राशि किस हिसाब से देखता है। तो फील फ्री टू शेयर इट, जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से अगर कोई एक अच्छी ब्लेसिंग किसी की लाइफ में आती है, किसी को एक अच्छी गाइडेंस मिलती है, तो उसके गुड कर्मा गाइस आप लोगों को भी मिलते हैं। वैसे भी आप दिन में कितनी चीज़ें शेयर करते हैं, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी शेयर कर लिया कीजिए। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए एक नंबर डिस्प्ले रहेगा थ्रू आउट द वीडियो, वहाँ पे आप कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्योंकि टैरो की रीडिंग के अलावा आई एम ए सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, वास्तु कंसल्टेंट ऑल्सो। और आपकी नेम की करेक्शन, मोबाइल नंबर चेंज करके आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आना, आपकी लव कंपैटिबिलिटी चेक करना, करियर के क्या ऑप्शंस आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे, उन सब चीज़ों में मैं डील करती हूँ। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, देन है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस, डेविल का कार्ड आया है, और यहाँ है एस ऑफ वॉन्ड्स, गुड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाव, पेंटिकल्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं आप लोगों की रीडिंग में, क्या बात है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब पूरा का पूरा जो फोकस है ना जेमिनी सोल ट्राइब का, मुझे लगता है आप लोगों के रेजोल्यूशन, आप लोगों की कॉन्शियस डिज़ायर्स और सब कॉन्शियस डिज़ायर्स ना, सारी की सारी इस बार आपने ना रेजोल्यूशंस बनाए हैं सक्सेस के अराउंड, ग्रोथ के अराउंड, कि मुझे सक्सेसफुल होना है, या आपने कुछ अपने आप को ना एक क्राइटेरिया में फिक्स किया है कि मुझे यहाँ तक जाना है, मुझे इतना तो करियर में कम से कम बूम चाहिए, मुझे इतना प्रमोशन चाहिए, या आपने टारगेट सेट्स किए हैं अपने लिए ना, कि मुझे इस साल में इतना बनाना है, तो मुझे इस महीने में इतना बनाना है, मुझे इस साल को इस तरह से यूज़ करना है। और बहुत अच्छी बात है जेमिनी सोल ट्राइब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ना कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि हाँ, इस तरह से अगर आप सोच रहे हैं तो, क्योंकि ये साल जो है 2025, इसका एनर्जी भी बहुत फास्ट है और आप लोग भी बहुत फास्ट हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों के ये सपने पूरे होंगे। क्योंकि इस साल की एनर्जी ना, आपकी अपनी जो एक इनेट एनर्जी है, फास्ट, सब कुछ फास्ट चाहिए, कैलकुलेटिव, और आप लोग बिजनेस ओरिएंटेड हैं। जेमिनी सोल ट्राइब बहुत बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना जानते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं जेमिनी, तो अच्छी बात है, आज के टाइम पे मैनिपुलेटिव होना चाहिए। और ये साल जो है ना, आप लोगों को हिम्मत देगा, हौसला देगा, और इस तरह की ढेर सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा कि आपके जो सपने, आपके जो रेजोल्यूशंस हैं, डिज़ायर्स हैं, छुपी हुई दबी हुई डिज़ायर्स भी हो सकती हैं, सब कॉन्शियस माइंड की ये डिज़ायर्स हो सकती हैं, या फिर आपको कॉन्शियसली ही आप लोगों ने इनको हो सकता है सेट किया हो, इंटेंशन सेट की हो कि हाँ, मुझे इस तरह की चीज़ें चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे 2025 में जनवरी के महीने में ही ना कुछ चीज़ें इस तरह की होनी शुरू हो जाएंगी कि आपको समझ में आएगा कि मेरा जो साल का टेम्पो जो चला है ना, वो
अलग तरह का है। मेरा जो साल का जो वाइब्रेशन सेट हुआ है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले तो ना आपको कुछ ऐसी चीज़ों से दूर कर दिया जाएगा। साल के शुरू में ही आपको पता चल जाएगा कि कुछ लोगों ने, हो सकता है आप लोगों की नाक में दम कर रखा हो, कुछ रिलेशनशिप्स ना बियॉन्ड योर कंट्रोल ख़राब हो गई हों, और कुछ इस तरह के लोगों की संगत में आप लोग हैं 2024 से ही हैं, जिनकी संगत में आप ग्रो नहीं कर पा रहे थे, बट आप वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे थे, आप समझ भी नहीं पा रहे थे, तो आप समझ चुके हैं। जब आप इस रीडिंग को देखेंगे, ये रीडिंग जब आप तक पहुंचेगी तो आपको समझ में आ गया है कि यार इन लोगों के साथ रह के ना ग्रो नहीं किया जा सकता। तो आप चुनेंगे कि मुझे अब इन लोगों को चुनना है कि मुझे ग्रोथ को चुनना है। और अगर मैं सारे कार्ड्स की थीम देखूं तो आप यहाँ पे ग्रोथ को चुन रहे हैं। ये कहीं ना आपके पैरों की बेड़ियां बन गई, जंजीरें बन गई, कुछ रिश्ते हैं, ये इंटीमेट रिलेशनशिप्स भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ये पार्टनरशिप्स हो सकती हैं, फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, ये कोई एक ऐसी टॉक्सिक जॉब, या आपका ही कोई टॉक्सिक पैटर्न आपके माइंड का, आपके माइंड का कंफर्ट जोन, आपके माइंड के कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, एडिक्शंस में पड़े हुए हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। अब मैंने इस कार्ड के अगेंस्ट आपको सारी चीज़ें, सारी सिचुएशन, सब तरह के लोग समझा दिए हैं, तो आप अपना लीजिएगा कि आपको क्या है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ना अपनी कंफर्ट जोन में ही उलझे हुए हैं, तो उनको समझ में आएगा कि मुझे कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा अगर मुझे लाइफ में ये चाहिए। ये क्लैरिटी आपको ना इस रीडिंग से पहले ही आ चुकी होगी, या इस रीडिंग के बाद अचानक से आ जाएगी लाइफ में ना, एकदम से क्लैरिटी का आ जाना, कि क्लियर हो जाएगा कि भाई करना क्या है, ठीक है, चीज़ें होंगी कैसे। तो बहुत बार हमारी कंपनी, ये आपकी कंपनी को भी दिखाता है, आपकी कंपनी ऐसी होती है कि नेगेटिव लोगों की आप कंपनी में हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे कुछ पॉजिटिव हो नहीं सकता है। बहुत बार आपके घर वालों का माइंडसेट नेगेटिव होता है, तो एक होता है ना कि पीछे खींच लेना, टांग खींच लेना, कि हम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तुम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और एक चीज़ प्रैक्टिकली मैं आपको बोलूँगी करने के लिए, और करके ना मुझे कमेंट में बताइएगा। प्रैक्टिकली आप लोग अपनी लाइफ में कीजिएगा जेमिनी सोल ट्राइब स्पेशली, कि जो आपके 5 फास्ट फ्रेंड है ना, कि सबसे अच्छे दोस्त हैं मेरे, आप उनके साथ ना अपने आप को कंपेयर करना। आप भी उनका एवरेज ही होंगे। अगर उनकी एक इनकम है ना 5 की, किसी की 50,000 है, किसी की 10,000 है, 20,000 है, उसका एवरेज निकालना, आपकी इनकम उस एवरेज के अराउंड ही होगी। उनकी लाइफ स्टाइल, उनका लाइफ का सारा जो कुछ है ना, उसका आप एवरेज निकालिएगा, आपकी लाइफ भी उसके अराउंड ही होगी। तो अगर आपको अपना स्टेटस बढ़ाना है, अगर आपने अपने आप को ग्रो करना है, तो आपको जो आपके जो सराउंडिंग है, जो दोस्त हैं, जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, एनर्जी स्पेंड करते हैं, वो उनको बदलना पड़ेगा। या फिर जब आप बदलेंगे, आप ग्रो होंगे, तो वो बदल जाएंगी, यानी कि आपकी दोस्ती नए लोगों से होगी, आपका उठना बैठना अलग लोगों में होगा, ठीक है। ये तो होता ही है, पुराने लोग छूट जाते हैं, क्योंकि उस एनर्जी में अब हम हैं ही नहीं जहाँ पे हम उनको एंटरटेन किया करते थे। तो यहाँ पे मैं आउट ग्रो का एनर्जी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, कि ढेर सारी चीज़ों को, ढेर सारे टॉक्सिक लोगों को, ढेर सारी टॉक्सिसिटी को आप पीछे छोड़ेंगे, और हेल्थ में भी आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक होंगी, आपकी एनर्जी अच्छी होगी, आपका ऑरा अच्छा होगा, और वहाँ से आपको ग्रोथ आएगी। और यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। जनवरी के महीने में होगा ये सब ना, कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब तक जो ना धुआं धुआं था आपके सामने, और आपको चीज़ सामने ही थी बट समझ नहीं आ रही थी, या आप समझना नहीं चाहते थे, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि देखो इतना टाइम और एनर्जी मैंने वेस्ट कर दिया, लेकिन वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और अगर मुझे रिजल्ट ओरिएंटेड बनना है, तो मुझे या तो मुझे अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, या मुझे अपना तरीका बदलना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना तरीका बदलते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे रास्ता बदलते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आप जॉब चेंज कर सकते हैं, करियर चेंज कर सकते हैं, नए लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर सकते हैं, कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे, न्यू कनेक्शन स्टेब्लिश होंगे। जनवरी के महीने में ना अगर देखा जाए, नए लोगों के साथ मिलना बैठना, और नए लोगों के साथ बैठ के नई चीज़ों को डिस्कस करना, लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होना, ये लव के मैटर में भी हो सकती है, करियर के मैटर में भी हो सकती है। बट यहाँ पे जो लव पार्टनरशिप है ना, वो भी आपको क्लैरिटी देगी। पार्टनर जो आपको मिलेगा, अगर मिलेगा, उस तरह का एनर्जी है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी भी थ्रू आउट द जनवरी ऐसी रहने वाली है कि वो भी बहुत फोकस्ड रहेंगे, बहुत क्लियर उनकी अप्रोच रहेगी, और आपको आगे बढ़ाने में ही हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का एनर्जी है कि न्यू बिगनिंग्स हैं, और यहाँ पे डिवाइन हेल्प भी आपको मिल सकती है। हो सकता है भगवान
किसी इंसान के बेस में आके ना आपकी कोई मदद करें, आपको कोई रास्ता दिखाएं, कोई अपॉर्चुनिटी मतलब ग्रैब कर लीजिएगा। अपॉर्चुनिटी आएगी, बहुत तेज़ी के साथ आएगी और वेट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि हर चीज़ के लिए डाई हार्ड कॉम्पिटिशन है। कोई भी चीज़, कोई भी इंसान लाइफ लॉन्ग आपका वेट नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही पॉजिटिव सा यहाँ पे ऑरा है, और जितना मैं बोल पा रही हूँ उतना मैं बोल रही हूँ, बट उससे ज़्यादा मैं फील कर रही हूँ कि दिस इज़ द मंथ एंड दिस इज़ द ईयर जो जेमिनाई के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि मैं मंथ की रीडिंग कर रही हूँ, बट मुझे कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आपका पूरा ईयर भी बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो फाउंडेशन कहीं ना कहीं, और कुछ ना कोई नई फाउंडेशन आप रखेंगे किसी चीज़ की। हो सकता है आप कुछ नया सीखना शुरू करें, कोई हुनर सीखें, कोई स्किल सीखें। ये भी हो सकता है कि आप कुछ किसी नए कोर्स में एनरोल करें, कोई नई स्टडी करें, लेकिन बहुत मेहनत आप करेंगे, और ये मेहनत जो है ना आपको फल भी देगी, फलित होगी, और कंसिस्टेंटली आप काम करेंगे। और जनवरी के महीने में ना किसी चीज़ में या किसी प्रोजेक्ट में उसको कंप्लीट करते हुए, परफेक्शन के साथ कंप्लीट करते हुए, कंसिस्टेंसी के साथ कंप्लीट करते हुए, और एक होता है ना कि तन मन धन उस चीज़ को दे दिया। तो कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई एग्ज़ाम हो सकता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। जनवरी से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम खुल जाएंगे, फिर फरवरी मार्च से बोर्ड शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप उस तरह से देख रहे हैं, अपने बच्चे के लिए देख रहे हैं या बच्चे खुद ही देख रहे हैं, तो ये है कि कंसिस्टेंसी जनवरी आपसे मांग रहा है, और मुझे आप बहुत कंसिस्टेंट लग रहे हैं। एक होता है ना कि दिन देखा ना रात देखा, इतनी तैयारी की, इतनी मेहनत की, उस तरह का है। ये कोई कॉलेज का प्रोजेक्ट हो सकता है, ये कोई जॉब के रिलेटेड प्रोजेक्ट हो सकता है जो आपको कंप्लीट करना है, ये कुछ भी सबमिशन के रिगार्डिंग हो सकता है, बट बहुत ही हार्डवर्क के साथ, बहुत ही अच्छे से आप इसको कंप्लीट करेंगे और उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और हो सकता है जनवरी फरवरी में ही इसका रिवॉर्ड भी आपको मिल जाए, यानी कि आपके सोशल सर्कल का और ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, अच्छे लोग आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे जनवरी आपके लिए मुझे सपोर्ट दिखा रहा है, और दिखा रहा है यहाँ पे ना एक होता है प्रेज़ की, तारीफ होगी आपकी, आपकी बात की जाएगी, आपका जिक्र किया जाएगा कि ऐसा हो तो ऐसा हो, मतलब बच्चा हो तो ऐसा हो, और मतलब वाइफ हो तो ऐसी हो, हस्बैंड हो तो ऐसा हो, या फिर आपके करियर में हो सकता है कि एम्प्लॉय हो तो ऐसा हो। तो कुछ इस तरह की चीज़ ना कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ठीक है, इस तरह से मतलब किसी भी चीज़ में ना आपको कोई अवार्ड मिलते हुए, आपकी प्रेज़ होते हुए, आपको आपकी प्रमोशन होते हुए, और आपको प्लस सपोर्ट, चाहे फैमिली का सपोर्ट हो, फैमिली सपोर्ट फुल मिलेगा, कोलीग्स का सपोर्ट फुल मिलेगा, बॉस का सपोर्ट हो सकता है, अथॉरिटी का सपोर्ट, टीचर्स का सपोर्ट स्टूडेंट के लिए, मतलब वो 24/7 आपको अवेलेबल रहेंगे। और बशर्ते आपका भी कंडक्ट बहुत अच्छा रहने वाला है यहाँ पे, और आप मतलब जनवरी से एक छाप छोड़ देंगे। ये कार्ड होता है छाप छोड़ देना, जहाँ भी आप हैं, जिस भी फील्ड में हैं, जो भी आपका नीश है, वहाँ पे एक छाप छोड़ देना, और बाकी लोग भी आपसे बात करना चाहेंगे, आपके एक्सपीरियंस से आगे ग्रो होना चाहेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट इंटरव्यू के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है, गवर्नमेंट के सपोर्ट को दिखाता है। और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा, बहुत अच्छे चांसेस हैं जेमिनाई सोल ट्राइब आप लोगों के, और रहनुमा बनेंगे आप बहुत सारी चीज़ों में, लीड करेंगे, हेड करेंगे, टीम के लीडर बन सकते हैं, हेड हो सकते हैं कहीं पे। आपको प्रमोशन का मैंने बोल ही दिया है, प्रमोशन का है, मतलब जो भी है आगे बढ़ने का, और चीज़ों को अपने हिसाब से करने का, और लोग आपको फॉलो करेंगे। यहाँ पे बेसिकली ये भी है कि लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपके रास्ते में हर्डल्स नहीं डालेंगे। और चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, अगर गवर्नमेंट की वजह से कोई काम रुका हुआ है ना, इवन जो लोग बाहर जाना चाहते हैं और वीज़ा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, इन सब चीज़ों की वजह से कोई हर्डल आया हुआ है, तो वो भी ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पे फुल ऑन सपोर्ट है गवर्नमेंट का, अगर मैं देखूँ इस चीज़ को ऐसे। और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ जाना जेमिनाई सोल ट्राइब के लिए, क्योंकि ये कार्ड्स कम आते हैं, बहुत अच्छा है, मेजर अरकाना है, रोज़ रोज़ नहीं आते हैं ये कार्ड्स, रोज़ रोज़ नहीं होती हैं घटनाएं, और जब होती हैं तो बहुत अच्छी है, और खासकर जेमिनाई सोल ट्राइब के लिए, क्योंकि जेमिनाई सोल ट्राइब थोड़ा सा इम्पल्सिव सोल ट्राइब है, और चीज़ों को ना सामने दिखते हुए भी इग्नोर करते हैं, और उसी से बाद में धोखा खाते हैं।
चीटिंग क्यों होती है? क्योंकि जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, चीज़ों के प्रोस एंड कॉन्स नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है आप लोग ना काफ़ी हार्ड लेसन सीख के आए हैं 2024 में से। तो मुझे लग रहा है अब आपको वो चीज़ें भी दिखेंगी जो बाकियों को नहीं दिखती हैं, आपको वो चीज़ें सुनाई देंगी जो बाकियों को नहीं सुनती हैं। आप ना लाइफ के एक लार्जर विजन को लेके अब आप चलेंगे। अब आप साल दर साल की नहीं सोच रहे हैं। मुझे लगता है आप लोगों ने टारगेट सेट कर लिए हैं कि भाई 10 साल में यहाँ पहुँचना है, 20 साल में यहाँ पहुँचना है, ये चीज़ें हैं। मतलब आपने पूरा ना एक खाका बना लिया है, पूरा एक प्लान कर लिया है, और उसमें चीज़ें आपको बहुत क्लियर हैं, लोगों के इंटेंशंस बहुत क्लियर हैं। हो सकता है आप लोगों के साथ वैसे ही डील करते रहें जैसे पहले करते थे, लेकिन सेंटर में आपको पता होगा, अंदर खाते अपने मन में पता होगा कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, तुमसे मुझे कितना मतलब है, कितना मुझे क्या करना है। और मुझे आप लोगों के साथ उलझते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे ना आप एक ऐसे चिकने पत्थर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं 2025 में कि जो सब जगह से निकल जाएगा, रेजिस्टेंस रखेगा नहीं, गोल गोल होके ना सब जगह से निकल जाएगा। अपना काम निकाल लेना, ठीक है, और सीधी बात, नो बकवास, ठीक है, कोई फालतू की बातों में नहीं पड़ना, और सिंपल सी एक लाइफ जीना, और अपने गोल्स की तरफ हर दिन हर पल काम करते रहना। इस तरह का ढेर सारा प्यारा सा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो पैसे को लेके तो बहुत फोकस्ड है। पैसा आएगा भी, पैसा आप कमाएंगे भी, पैसा आप बनाएंगे अपनी मेहनत से, और कंसिस्टेंटली कमाएंगे। चाहे ये जनवरी की रीडिंग है, लेकिन कंसिस्टेंटली कमाएंगे, पैसा आता रहेगा। पैसा ऐसा नहीं है कि आया और फिर खत्म हो गया, पैसा बनता ही रहेगा। पैसे के नए नए रिसोर्सेज आप लोग क्रिएट करते ही रहेंगे। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको आपकी मदर से पैसे का सपोर्ट मिले, मदर इन लॉ से पैसे का सपोर्ट मिले, या कोई भी फेमिनिन फिगर, या आप फेमिनिन जो काम है उनको करके पैसा कमाएं। और ये भी हो सकता है कि आप कोई साइड बिजनेस ऐसा करें जो लेडीज़ के रिगार्डिंग जो सामान होता है, लाइक कॉस्मेटिक्स, अपैरल्स, गारमेंट्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें, या कुछ आप क्रिएटिव फील्ड में जाके पैसा कमा सकते हैं। अगर इसके अपार्ट में देखूं, कुछ क्रिएशन का काम करके आप पैसा कमा सकते हैं, और ये ऐसा पैसा है जो बढ़ेगा, जो फलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, बहुत बार क्या होता है, पैसा हम खूब कमाते हैं, इधर हम पैसा कमा रहे हैं, इधर हमारी हेल्थ खराब हो गई, या घर में किसी की हेल्थ खराब हो गई, लाखों लाखों कमाए, लाखों लाखों गवा भी दिए। तो ये पैसा टिकने वाला पैसा एक होता है, क्योंकि ये ऑरा बहुत अच्छा है, ये एक अच्छी इंटेंशन से कमाया हुआ, अच्छे रिसोर्सेज से कमाया हुआ पैसा होता है, ब्लेसिंग्स से आया हुआ पैसा होता है। ये दूसरों से छीना हुआ चपटा हुआ पैसा नहीं है। इसको आप शेयर भी करेंगे, इसको आप ग्रो भी करेंगे, इसको आप इन्वेस्ट भी करेंगे, और जनवरी में ही पैसे का बहुत अच्छी आवक, जिसे कहते हैं ना, कि आपको समझ में आ जाएगा कि देखो पैसे से मैं परेशान नहीं हूँ, पैसे से मैं ठीक हूँ, पैसा मैं कमा लूँगा और पैसा मैं बना लूँगा। यहाँ पे है, क्योंकि इतने ज़्यादा अच्छे कार्ड है ना, हर तरह का पैसा है। आपकी मेहनत का पैसा भी है, आपको ब्लेसिंग के रूप में मिला हुआ पैसा भी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है कि आपके पार्टनर का ऐसा ऑरा हो कि उनके भाग्य से आपको बहुत कुछ मिले, ठीक है, या पार्टनर के साथ काम करते हुए, या पार्टनरशिप में काम करते हुए, ये ढेर सारी यहाँ पे मुझे फील हो रही है एनर्जी, हर तरह की एनर्जी है। या पार्टनरशिप का काम आपको इतना फलेगा कि वो बहुत बढ़ेगा। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो यहाँ पे एक, अगर मैं फेमिनिन पावर देख रही हूँ पैसे की, तो यहाँ पे एक मैस्कुलिन पावर भी है। कोई इस तरह का काम है, कुछ दो पार्टनर मिलके जो काम करते हैं, कि एक मैस्कुलिन एनर्जी लेके आता है काम में, एक फेमिनिन एनर्जी लेके आता है, यानी कि एक क्रिएटिव एस्पेक्ट को देखता है, एक सेल्स को देखता है, ठीक है। तो इस तरह का आप लोगों को काम रहने वाला है, जिसमें क्रिएटिविटी भी इन्वॉल्व होगी, और जिसमें ना एक ऑनलाइन सपोर्ट भी इन्वॉल्व होगा, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी इन्वॉल्व होगा, फैमिली का सपोर्ट भी इन्वॉल्व होगा। तो इन सब सपोर्ट के साथ आप यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें बना सकते हैं। लीडरशिप के रोल में तो मैं आपको देख ही रही हूँ, आप जहाँ भी है, घर में है, बाहर है, जॉब में है, बिजनेस में है, लीड आप करेंगे, ठीक है, टीम आपके पीछे लगेगी, लीडरशिप है। हो सकता है आप कोई फाइनेंसेस के रिगार्डिंग कोर्स करें, या आप पढ़ाएं, आप टीच भी कर सकते हैं, और आप सीख भी सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। पैसे को कैसे ग्रो करें, हाउ टू इन्वेस्ट मनी, हाउ टू ग्रो मनी, तो इस तरह की चीज़ें जो आजकल बहुत सेमिनार्स एंड वेबिनार्स चलते हैं, तो उस तरह की चीज़ें भी आप जनवरी में अटेंड कर सकते हैं। बट पैसा जो है वो आएगा, बढ़ेगा, और बढ़ता ही रहेगा, और खुशी देके जाएगा, और हल्कापन देके जाएगा आपको। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस लेके आएगा पैसा। और यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल। जनवरी के महीने में कोई तो ऐसी चीज़ होने वाली है आपके घर में, या आपके आसपास, या आपके एक्सटेंडेड फैमिली में। जरूरी नहीं है आपके ही घर में, आपके एक्सटेंडेड फैमिली में कोई शादी हो सकती है,
कोई मुंडन हो सकता है, ठीक है, कोई हाउस वार्मिंग पार्टी, गृह प्रवेश की पार्टी हो सकती है, कोई सक्सेस पार्टी दे सकता है, मतलब किसी भी तरह की पार्टी है जनवरी में जो आप अटेंड करेंगे। कोई शादी हो सकती है, आप कोई फैमिली फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, ये आपकी भी शादी हो सकती है और ये आपके घर में होने वाले सारे फंक्शंस भी हो सकते हैं। पर अगर आपके घर में नहीं हो रहे हैं तो आपकी नियर एंड डियर फैमिली में किसी की शादी, किसी का रोका सेरेमनी, गोद भराई की सेरेमनी जो होती है, बेबी शावर, जितना आप सोच सकते हैं सोच लीजिए। सक्सेस पार्टी हो सकती है, किसी का प्रमोशन हुआ हो, उसने पार्टी दी हो, बट मतलब अपने जो कज़न्स हैं उनके साथ मिलना, अपने जो दूर दूर के कज़न्स हैं, दूर दूर के रिश्तेदार हैं, उनसे मिलना, अपने जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनकी फैमिलीज़, एक्सटेंडेड फैमिली आपकी जितनी भी है, हो सकता है उन लोगों से आप काफ़ी दिनों से मिले ना हो, वहाँ पे उनसे मुलाकात हो और बहुत अच्छी ये मुलाकात रहेगी। बहुत लोगों के केस में जो लीगल कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, उनके जो मामले हैं पेंडिंग हैं काफ़ी सालों से, या इस तरह के मामले हो गए हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा है और लीगल कोर्ट केसेस भी नहीं है, लेकिन मन में एक मलाल है, तो उसका सोल्यूशन भी जनवरी में आपको मिल सकता है। और यह हो सकता है पूरा सोल्यूशन ना मिले, लेकिन कोई बात आगे बढ़े। बुजुर्गों के आशीर्वाद से होने वाली शादी, बुजुर्गों की सलाह से ये जो लीगल कोर्ट कचहरी है ये दूर हो जाना, ठीक है, आमने सामने बैठ के उसका हल निकाल लेना, इस तरह की चीज़ें, आपको प्रॉपर्टी में आपका शेयर मिल जाना, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल जाना, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स मिलना, वो शादी पे मिलती है या वैसे भी किसी भी चीज़ में हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमें ब्लेस करते हैं, उस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखो 3 जनरेशन है, यहाँ पे ओल्ड वंस भी हैं, यहाँ पे यंगर वंस भी हैं और यहाँ पे बहुत छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी हैं, तो सभी हैं यहाँ पे। तो मतलब एक तरह से ना फैमिली गेट टुगेदर, फैमिली रीयूनियन, और जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, जहाँ पे आपको दिल से जाके अच्छा लगता है, तो इस तरह की किसी चीज़ को, किसी गैदरिंग को भी आप जनवरी में अटेंड करेंगे। बहुत प्यारी रीडिंग है, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत ही सार्थक जो है ना महीना आप लोगों का रहने वाला है। यहाँ पे ट्रस्ट है, ट्रस्ट का कार्ड आया है, तो यहाँ पे ट्रस्ट देखो, मैं इसको ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में समझाने वाली हूँ, आप इसको रिमाइंड कर करके सुनिएगा। क्या होता है, 2 चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं लाइफ में, और जेमिनी सोल टाइप की तो प्रॉब्लम ही यही है, ठीक है। सबसे पहले तो वो अंधा ट्रस्ट करते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट। ब्लाइंड ट्रस्ट आप जहाँ भी करेंगे, आप जिस मर्जी पे करके देखिए, वहीं से आपको मिलेगा धोखा, क्योंकि भाई यूनिवर्स नहीं चाहता है कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट करें। अब फिर क्या होता है कि 2-4 बार ब्लाइंड ट्रस्ट किया और धोखा हुआ, सेटबैक लगे, उसके बाद फिर ट्रस्ट इश्यूज आ गए, फिर ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। तो लाइफ में आप दोनों ही तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं तो भी आप मुंह के बल गिरेंगे, अगर आप ट्रस्ट ही नहीं करते हैं तो भैया चल नहीं सकता, एक 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 पल आपके जीवन का नहीं चल सकता अगर आप इस फेज में आ गए कि मैं ट्रस्ट ही नहीं करूँगा। तो यहाँ पे एक फाइन बैलेंस आप लोगों को बनाना है, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है जो मैं पिक करती हूँ कलेक्टिव ड्यूरिंग द रीडिंग, क्योंकि ट्रस्ट का कार्ड है। मैं ये भी बोल सकती थी कि ट्रस्ट के इश्यूज हैं, आप लोगों को ट्रस्ट मत कीजिए, पर मैंने उस क्रक्स को समझा, उस कॉन्फ्लिक्ट को समझा है जिसमें आप होते हैं। आप वहाँ पे हैं कि ट्रस्ट करूँ तो भी प्रॉब्लम है, ट्रस्ट ना करूँ तो भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे यही है, दिस इज लाइफ, जीवन इसी का नाम है। इस बैलेंस को पहचानना कि कितना ट्रस्ट करना है, कितना ट्रस्ट नहीं करना है, कहाँ तक ट्रस्ट करना है और कहाँ छोड़ देना है, ठीक है। तो मैं बोलूँगी आंख बंद करके खुद पे भी विश्वास नहीं करना है, आंख बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना है, लेकिन ट्रस्ट करना भी है, लीप ऑफ फेथ लेना भी है। क्योंकि अगर आप ट्रस्ट ही नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि आप अकेले अकेले कुछ नहीं कर सकते। लाइफ में सारा का सारा ही पार्टनरशिप का खेल है। द मास्टर, अब ये एनर्जी मुझे फील हो रही थी, बेसिकली मुझे ये एनर्जी थ्रू आउट द रीडिंग फील हुई। ये कार्ड बहुत रेयर है, ये 79th वाला कार्ड है, 78 होते हैं इस डेक में कार्ड, और ये एक कार्ड एक्स्ट्रा डाला हुआ है भगवान ओशो ने। तो यहाँ पे दी मास्टर का कार्ड है कि अपने मास्टर बन जाना या किसी चीज़ के मास्टर बन जाना, किसी चीज़ में मास्टरी हासिल करना, कुछ सिखाना। मुझे लगता है जनवरी में या तो आप कुछ बहुत अच्छे से सीखेंगे, मास्टरी गेन करेंगे उस चीज़ में, या आप सिखाएंगे उस सब्जेक्ट को। किसी टीचर की एनर्जी मुझे फील हो रही है, कुछ टीच करते हुए, कुछ लर्न करते हुए, और लाइफ के लेसन्स लर्न करते हुए, लाइफ की जो चीज़ें हैं उसमें मास्टरी गेन करते हुए जनवरी में मुझे आप दिख रहे हैं। सोर्स से कनेक्ट हो जाएंगे, इनर वॉइस को आप सुनेंगे। देखो दूसरी बार ये कार्ड रिपीट हो गया है, इट मीन्स आपकी इंट्यूशन बहुत हाइटेंड होने वाली है। अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा। यहाँ पे जो आपको कंफ्यूजन है ना कि ट्रस्ट करूँ तो भी प्रॉब्लम, ना करूँ तो भी प्रॉब्लम, तो एक इनर वॉइस होती है बहुत धीरे से जो हमारे अंदर फुसफुसाती है, उसको सुनिएगा। उसी को बोलते हैं इंट्यूशन।
हमारा ईगो जो है उसकी आवाज़ को दबा देता है। तो उस इनर वॉइस को आप सुनिएगा, वो आपको बहुत अच्छे लोगों से मिलवाएगी, बहुत अच्छे डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेगी। और 3 नंबर का कार्ड अगेन आया है, सेलिब्रेशन में आया है। एक पॉजिटिव कार्ड यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स में आया था, अब ये 3 ऑफ यहाँ पे कप्स होता है बेसिकली, इसको सेलिब्रेशन लिखते हैं ओशो डेक में। तो यहाँ पे आप लोगों की शादियाँ, शादी की बात आगे बढ़ना, दोस्तों की शादियाँ होना, मतलब देखो ये सेलिब्रेशन यहाँ पे जो मैंने बताया था ना, ये सेलिब्रेशन यहाँ से भी आया है। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, कोई पार्टी करना, दूसरे पुराने लोगों से मिलना और पुराने दोस्तों से मिलना, फ्रेंड्स गेट टुगेदर करना, रीयूनियन करना, बैचलर पार्टी जो होती हैं वो अटेंड करना, या हो सकता है ये आपकी ही बैचलर पार्टी हो। तो इस तरह की ढेर सारी चीज़ें हैं, रिश्ते हो जाना, शादियां हो जाना, मतलब एक लाइफ में जो भी हम चाहते हैं सेट होना, या लाइफ की जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, शादी हो जाना, जॉब लग जाना, कंपटीशन विन कर देना, ये रोज़ तो नहीं होता है ना। तो ये कभी कभी होने वाली घटनाएं हैं और बहुत बहुत ही प्यारा कार्ड है। क्लेम कीजिएगा इस प्यारी सी रीडिंग को, थैंक यू बोलिएगा रीडिंग में, ठीक है। अपने गार्जियन एंजल को, अपने स्पिरिट गाइड्स को, यूनिवर्स को, जिसमें भी आपका बिलीव है थैंक यू जरूर बोलिएगा, क्योंकि थैंक यू बोलने से वो चीज़ें जो है जल्दी आपके पास आती हैं। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आपके केस में ना चीज़ें बहुत तेजी के साथ होने के लिए बेताब हैं, मतलब रफ्तार पकड़ेंगे। आपकी जो रीडिंग है ना वो रफ्तार वाली रीडिंग है कि रफ्तार पकड़ेंगे। साल कह रहा है कि ठीक है भाई मैं भी रफ्तार में हूँ, और जेमिनी सोल ट्राइब कह रहा है कि भाई मैं भी रफ्तार में हूँ। चलो देखते हैं कौन किससे आगे। यहाँ पे डाल डाल और पात पात वाली सिचुएशन होने वाली है। अगर साल कह रहा है कि मैं डाल डाल हूँ, तो जेमिनी कह रहे हैं कि हम पात पात हैं, हम तैयार हैं। यहाँ पे नथिंग इज यस सेट इन स्टोन, लेकिन ये सब ना गीली मिट्टी की तरह से है, ठीक है। गीली मिट्टी की तरह से आप जिसको जैसा इंटेंशन दे देंगे इस साल को, मतलब जनवरी ही वो मंथ होने वाला है कि अभी गीली मिट्टी है, इससे जो मर्जी बना लो, नहीं कुछ बनाना मत बनाओ, ठीक है, वेस्ट हो जाएगा। कुछ बनाना है तो बना लो, बहुत कुछ बेहतर बना पाओगे। तो इट इज़ अप टू यू है, मतलब बेसिकली बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो अपनी स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में हमेशा एक बैलेंस बना के रखना है। लाइफ में लोग 2 ही तरह से फेल होते हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ मटेरियल ग्रोथ चाहते हैं, और वो 2-4 साल के बाद ना डिप्रेस होने लगते हैं, क्योंकि लाइफ में उससे ज़्यादा कुछ चीज़ें और मैटर करती हैं। और कुछ लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करते हैं, वो कहते हैं जो होगा हो जाएगा, भगवान अपने आप देख लेगा, हमें हाथ हिलाना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जीवन है कर्म प्रधान। तो यहाँ पे ये जो कर्म की प्रधानता है, और ये जो यहाँ पे ट्रस्ट के जो चीज़ें हैं कि उसमें ट्रस्ट करना है, प्रोसेस में ट्रस्ट करना है, इन 2 चीज़ों में बैलेंस बना के रखना है और बैलेंस अप्रोच रखनी है। यानी कि कर्म को छोड़ना नहीं है, ठीक है, और विश्वास रखना है कि सब कुछ ठीक होगा, और टाइम टू गिव रैदर देन टेक। तो बहुत बार ऐसा होता है गाइस कि आपको करना ज़्यादा पड़ता है और मिलता कम है, या मिलता ही नहीं है। मतलब जनवरी का महीना है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। फल जितना तुम सोच नहीं सकते हो उससे 100 गुना मिलेगा, ठीक है। तो कर्म कीजिएगा, कर्म प्रधान रहने वाला है जनवरी आपका। आपके डिसीजंस ही मेक और ब्रेक करेंगे आपकी लाइफ को ना। और यहाँ पे है किसी एक चीज़ को लेके जो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, किसी एक चीज़ के लिए कोई एक आंसर आपने ढूंढा है इस रीडिंग में। द आंसर इज नो, ठीक है। अब आप वो देखिएगा नो क्यों है, किस चीज़ के लिए आपको बोला है। और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ना कुछ इस तरह की चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी जो आपकी लाइफ की दशा और दिशा दोनों को बदल के रख देंगी। और यहाँ पे है देयर इज समथिंग बेटर, और वो आपको ना इस नो के रिगार्डिंग आया है कि भाई जो तुम मांग रहे हो ना उससे तो मैं तुम्हें बहुत बेहतर देने वाला हूँ। तुम फंसे कहाँ पे हुए हो, तुम रुके कहाँ पे हुए हो, तुम ट्रस्ट तो करके देखो एक बार। और वो जो कुछ समथिंग बेटर है ना, वो आपको विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ ठीक थी, ये भगवान ने ठीक किया, और अच्छा है ये चीज़ नहीं हुई, ये तो इससे भी अच्छी कोई चीज़ मुझे मिल गई है। और यहाँ पे है चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो आप लोगों के लिए जो नो आया है ना, इसमें बहुत अच्छे से गाइड किया है एंजल्स ने हमें कि देखो ये चीज़ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, अपना रास्ता बदलो, तुम्हारे लिए कुछ बेहतर है जो तुम्हें कुछ महीनों में मिल जाएगा। कितने अच्छे से बताया है ना। आई लव टैरो कार्ड्स। और यहाँ पे है ओवरबर्डन से नो टू रिलीज बर्डन। यहाँ पे ये भी है कि क्योंकि आप लोग बहुत काम करेंगे, बहुत एनर्जेटिक होंगे, तो जो इंसान काम करता है ना, तो आसपास के जो स्मार्ट लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे हिस्से का काम भी इससे करा लो। तो भैया आपको अपने हिस्से का काम करना है, दूसरों के हिस्से का काम नहीं करना है। अपने टाइम और एनर्जी को अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करना है। उनके पास उनका टाइम और एनर्जी है, तो पोलाइटली आपने ना बोलना है और आगे बढ़ जाना है। अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना है, दूसरे के हिस्से की जिम्मेदारियों को नहीं संभालना है, ठीक है। आदि योगी एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। तो मुझे
लग रहा है कि जनवरी में ये भी हो सकता है कि आप योगा को प्रैक्टिस करें, कोई रिट्रीट ज्वाइन करें, 3-4 दिन का योगा का प्रोग्राम लगाएं, या आप खुद से ही योग सीखें, प्राणायाम करें। और मुझे लग रहा है आपको ना प्राणायाम करना चाहिए, जो बेसिकली मुझे लग रहा है आपकी जो ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो मन है ना वो बहुत फ्लिकर माइंड है, आप लोग चंचल हैं, चंचल स्वभाव होते हैं ना। आई लव जेमिनीज, मुझे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं, चंचल स्वभाव है बिल्कुल से ना। तो अभी अभी मतलब पल में तोला पल में मासा, तो इसमें क्या होता है कि मन जो है चंचल जो होता है वो अच्छे फैसले लेने में मदद नहीं करता है। तो थोड़ा सा हमारे मन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो वो आप सीखेंगे प्राणायाम से। एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। तो आपके कार्ड्स इस तरह से आए हैं हर एक डेक से ना कि डिवाइन गाइडेंस आपको फुल ऑन मिलेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस उसको जो प्रोसेस होगा ना उसको ट्रस्ट कर लीजिएगा कि हाँ ये डिवाइन गाइडेंस है और ये मुझे मिल रही है। एंड मेडिटेशन, डिस्कवर द ट्रू सेल्फ। तो मतलब ना मुझे लग रहा है कि 2024 से इतने हार्ड लेसन आप लोग सीख के आए, और इतना बिल्कुल ना तराश के भेजता है ना एक भगवान एक इंसान को कि तराश दिया है तुम्हारे को ना, अब बना दिया है जो बनना था, अब अपना काम करो। तो मेडिटेशन का भी आया है, इनर वॉइस भी आया है, यहाँ पे आपका इंट्यूशन भी हाइटेंड होने वाला है, आप योगा प्राणायाम इस तरह की चीज़ें भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मतलब डिवाइन गाइडेंस और डिवाइन ब्लेसिंग भी आप लोगों के लिए जनवरी में खूब है। भरपूर इसका फ़ायदा उठाइएगा और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।